दोस्तों जय श्री राम। आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सबका अभिनंदन है, स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में यानी भगवान शिव के तीसरे नेत्र की जो महिमा है, तो उसका जो है बालकांड में बड़ा विस्तृत वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। जब कामदेव ने अपने काम वासनाओं को जागृत करके पूरी प्राकृतिक जो छवि थी उसको परिवर्तित करके पूरे मानव, जड़ और चेतन सभी प्रकार के चर अचर, जलचर, थलचर, नभचर तीनों प्रकार के जो प्राणी हैं उनमें काम वासनाओं की भावनाओं का समावेश किया। क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के विवाह को मर्यादित रूप से जीवन में यानी मर्यादित रूप से मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के चेतना के भावों का संचार करने के लिए देवताओं ने के अनुरोध पर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति को दिखाया और उसके परिणाम स्वरूप चर अचर जीव जो भी थे सब में मायावी भावों का समावेश हुआ और सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन जो नहीं देखते थे, देव और दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, पेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। तब यह समझकर इस दशा का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। सिद्ध हैं, विरक्त हैं, महामुनि हैं, योगी हैं और सब काम के वश में योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। यानी भगवान शिव को भी जो है समाधि से उनको विचलित करके कामाग्नि के स्वरूप में परिवर्तित करके शिव विवाह की रचना को रचने का भाव जब जगाने का प्रयास कामदेव ने यद्यपि कहा कि शिवजी के साथ अगर मैं द्रोह करूँगा, किसी प्रकार का छल कपट करूँगा तो मेरा मरण निश्चित है। तो इनकी दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जाने, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। तो ये तो सदा ही काम के गुलाम, यह समझकर मैंने सदा दशा का वर्णन नहीं किया और सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित और स्त्री से विरही हो। तो जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, जिन्होंने कभी भी काम वासनाओं से दूर दूर तक दूरी बनाई हुई थी, तो वो अभी काम भावना से अभिशप्त होने लगे। तो तब पामर मनुष्य जो मूर्ख लोग होते हैं, जो किसी बारे में किसी जानकारी नहीं रखते हैं, कौन कहे, समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते रहे और अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। तो ब्रह्म में जो लीन थे वो भी स्त्री में विरक्त होने लगे। स्त्रियां सारे संसार के पुरुषमय देखने लगी, पूरे संसार को, समस्त जगह। तो इस प्रकार का जो मायावी रचना कामदेव ने अपने स्वरूप की रति, और कामदेव जो है यानी रूप के मानक माने गए हैं और उनकी
तुलना जो है महान देवताओं से भी की जाती है और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। तो 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का यह प्रकार, यह जो कौतुक है, जो तमाशा है, वह उसने दिखाने का प्रयास किया। और इसी समय जो है धरी न काहू, तब कहा है सबके मन सिज हरे, धरी न करा काहू धीर, ते उबरे ते ही काल महू, जे राखे रघुवीर। यानी किसी ने भी हृदय में धारी धारण नहीं किया, किसी प्रकार का धैर्य धारण नहीं किया, और कामदेव ने सबके मन इस प्रकार से हर लिए। श्री रघुनाथ जी के ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस भावना से बचे रहे। भगवान रामचंद्र जी भी चाहते थे कि भगवान शिव जो है यानी समाधि को त्याग कर पार्वती को ग्रहण करें और मानव रचना को रचाने का प्रयास करें। तो 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा जब कामदेव ने देवताओं के कहने पर किया, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया और शिवजी को देखकर कामदेव बहुत डर गया, क्योंकि शिवजी का स्वरूप ही निरंकारी है, अद्भुत है। उनकी वेशभूषा, उनका स्वरूप, इस ब्रह्मांड में जब उन्होंने अवतरण लिया तो अनेक प्रकार के रुद्रावतार से उन्होंने मानव श्रृंखला, मानव कंकालों को जो उन्होंने अपने शरीर में धारण किया था, भस्म रमाया हुआ था, जटाएं थी, चंद्रमा जिनके मस्तक पर था, और अनेक प्रकार के देवी देवता उनका भजन कीर्तन करते रहते थे। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। जब भगवान शिव की कृपा हुई तो भय तुरंत सब जीव दुखा सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे, रुद्र ही देख मदन भय माना, नाना दुरा धरस दुर्गम भगवाना। तो रुद्र अवतार में भगवान शिव को देख करके तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गई, वैसे ही सुख का अनुभव करने लगे जैसे मत वाले नशा पिए हुए। और लोग मद है, नशा है, उतर जाने पर सुख की अनुभूति करते हैं। तो दुराधर्ष है जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य के रूप में ईश्वरीय गुणों से युक्त होते हैं। और रुद्र रूप में जब महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए, फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण ठान मन रचे उपाई, प्रगटे सु तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित तव तरु राज विराजा। यानी लौट जाने पर लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट कराया, और फूले हुए नए वृक्षों की कतारें अपार शोभायमान हो गई। वन है वन उपवन वाटिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देख मरहूँ मन जित जागा। तब जो है वन हैं, बगीचे हैं और बावली हैं, तालाब हैं, और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए, रमणीय हो गए, और जहाँ तहाँ मानो प्रेम ही प्रेम उमड़ गया। और जिसे देखकर जो बुझे हुए दिल थे, परेशान जो आत्माएं थी, उनके मन में भी कामदेव जाग उठे। तो मरे हुए मन जो
अनेक प्रकार से अपने दुखी हो गए थे। कामदेव ने उनको जगा लिया और वन की सुंदरता कही का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं अवर्णीय है। और काम रूपी अग्नि का सच्चा जो मित्र शीतल मंद सुगंधित मधुर मधुर हवा चलने लगती है। सरोवरों में अनेक कमल खिल जाते हैं। सुंदर भवरों के समूह गुंजायमान करते हैं। राजहंस है, कोयल है, तोते हैं, रसीली बोली बोलने लगी और अप्सराएं जो है गा गा कर नाचने लगी। तो संपूर्ण परिवेश जो है कामदेव के अंदर ये काम वासनाओं और मायावी शक्ति थी। तो सकल कला करी कोटि विधि हार्यों सेन समेत चली न अचल समाधि शिव कोपन हृदय लिखित। तो भगवान शिव कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय रचना जो भी उनके पास थी करके हार गए भगवान शिव को विचलित करने में और उनकी समाधि को भंग करने के लिए। पर शिव जी की अचल समाधि अडिग रही। जब मानव ब्रह्म में लीन हो जाता है, पूरी चेतना ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, तो मानव जो है शून्य हो जाता है और वह पूरा शरीर में सब कुछ होते हुए भी वह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तब कामदेव को क्रोध आया कि मैं आज हारमान हो गया और जो मेरी शक्ति थी वो क्षीण हो गई और शिव जी को मैं बिल्कुल भी टस से मस नहीं कर पाया, जबकि आज तक वो अनेक प्रकार की इस प्रकार रचनाएं करते थे। इसलिए देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती के विवाह के लिए इस प्रकार की रचना रची। देख रसाल बिटव बरसाखा तेहि पर चढ़ो मदन मन माखा सुमन चाप निज सर संधानी अतिरिस्ताग सुवन लगितानी। तब कामदेव ने कहा कि ये कौन सा हूँ और यह मेरे लिए बड़ा आक्षेप हो गया है। तो आम के वृक्ष में एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा था कामदेव का और कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने अपने जो पुष्प धनुष था अपने 5 बाण चढ़ाए और क्रोध करके उन्होंने लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। तब कामदेव ने के जो तीक्ष्ण बाण थे, तेज बाण थे, यद्यपि शिवजी ने अपने स्वरूप को पूरा ब्रह्म में लीन किया था, तो कामदेव को विषम विषय की उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे। तो कामदेव के जो ये 5 बाण थे, इन बाणों को जब उन्होंने छोड़ा जो शिवजी के हृदय में लगे, क्योंकि वह अचेतन अवस्था में थे, तब उनकी समाधि जो है जब हृदय में 5 बाण लगे तब कामदेव को क्रोध आया, जो होगा होगा, मेरा तो मरना है ही है। तो उन्होंने समाधि को तोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं को के द्वारा जो जिन भावों से कामदेव को उन्होंने शिव की समाधि को भंग करने के लिए कहा था, तो वह उसमें जो है समर्थवान हो गए। तब जब शिवजी जाग गए, शिवजी चैतन्य हो गए, तो भयं ईश मन शोभ विशेषी, ईश्वर शिवजी के मन में बहुत शोभ हुआ और नयन उघार सकल दिश देखी। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, चारों परिदृश्यों को उन्होंने देखा। सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयों कोप कंप्यों त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयो जब सारा। अब भगवान शिव को क्या मालूम कि ये क्या करना चाहता था। तो उनकी भक्ति में जो समाधि उन्होंने ली थी उसमें बाधा आ गई। जब आग के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को शिवजी ने देखा तो उन्हें भी कामदेव की तरह ही बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव जब रुद्र अवतार में विराजित हो जाते हैं
तो फिर वह किसी को देखती नहीं है, जिससे तीनों लोग कांप जाते हैं, तीनों लोग में हाहाकार मच जाता है। तब शिव जी का उसी ऐसे ही समय में जब शिव पर कोई महान भयंकर घटना, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तब उनका तीसरा नेत्र खुलता है और उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तब जब कामदेव भस्म हुए तो हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर दुख सुखारी, समुझ काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। तब जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, पूरी तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और देवता सब डर गए कि ये क्या कर बैठे। दैती ने सुख की अनुभूति की तो भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। जो काम सुख में विरक्त थे उनको अपार चिंता हो गई और साधक योगी निष्कंटक यानी कंटक रहित हो गए। हर प्रकार के जो उनके कष्ट से वह हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तब वह रुद्र रूप में अवतरित होते हैं और रुद्र रूप में अवतरित होकर के वह इस संसार का जब उन्होंने सृष्टि का संहार किया तो वह रुद्र अवतार में उन्होंने संसार का सृष्टि का संहार किया। तो दोस्तों इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की तो आज का पंचांग दोस्तों आज 16 दिसंबर 2024 पौष मास की शुरुआत हो गई है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है और सोमवार का दिन है और चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात दिन संचार करेंगे और चंद्रमा मिथुन राशि में रात दिन संचार करने के साथ प्रतिपदा आज 12:27 उसके बाद जो है द्वितीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य आज वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे। शुभ योग 2:03 तक, उसके बाद शुक्ल योग का संयोग है और कर्ण बब 2:31 तक, उसके बाद बालव 1:26 बाद में कौलव, यानी कुल मिलाकर आज का दिन शुभ फलदायी माना गया है। क्योंकि दोस्तों ये खरमास है, खरमास के अंदर किसी भी प्रकार के पवित्र जो कार्य होते हैं शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। केवल इन दिनों भगवान की अर्चना, भगवान का वंदन, भगवान विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने का और बहुत ही सुंदर योग होता है। खरमास में पूजा पाठ मानव जीवन के अनेक कष्टों का निवारण करती है, ऐसा बताया गया है। केवल शुभ कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं क्योंकि सूर्य की गति धीमी हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सूर्य की गति अगर धीमी होती है तो कोई भी शुभ कार्य करने का फल हमको नहीं मिलता है। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करें, कोई भी कार्य पूजा पाठ हमको करनी है तो अभिजीत मुहूर्त आज का 12:01 से 12:43 तक है। अमृतकाल 3:40 से 5:11 तक है। ब्रह्म मुहूर्त आज 5:29 से 6:17 तक है। आज का राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 8:25 से 9:42 का कोई पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं। सूर्योदय आज दोस्तों 7:07 तक और सूर्यास्त जो है 5:27 तक। इस प्रकार आज के पौष मास में दोस्तों रात्रि लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं क्योंकि सूर्य जो है धीमी गति से चलते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन सभी देवताओं में
शिव आराधना का स्वरूप है। आज शिव और पार्वती, शिव जी ने रामचरितमानस में भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला था तो अब कामदेव को कैसे उन्होंने भस्म कर डाला। तो भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है और बहुत ही जब जब सृष्टि का संहार भगवान शिव ने किया जब, तो वही त्रिनेत्र जब उनका खुलता है, विशेष परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भगवान शिव का त्रिनेत्र खुलता है, ऐसा हमारे शास्त्र का विधान है। तो भगवान शिव कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी भी हैं। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में, धर्मों में, हमारे वेद शास्त्रों में अनेक प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब प्रलय के बाद भी शिव सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति थी। शिव अनादिकाल से अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है। भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद शिवलिंग की स्थापना की थी। आज भी लोग वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के हाथों से जो शिवलिंग बना हुआ है उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया था। इस सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही गायी हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि शिव ही ग्रंथ पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित शिव जी को किया जाता है। उपनिषदों में भी भगवान शिव के बारे में कहा है, तमीश्रणांग परं महेश्वरं तंग देवतानां परम च देवताम पतिं पतिनां परं प्रसादात चिदाम देवम भुवने समीश्यम। सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य विराजमान था, तब उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था और शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना करने में समर्थवान कहलाए, ब्रह्मा कहलाए। और शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है, लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च माने गए हैं। देवों के देव शिव महान है। उन्होंने मानव ही नहीं, देवताओं की सुरक्षा के साथ असुरों की भी सुरक्षा की और देवताओं के कल्याण करने के लिए उन्होंने विष का, समुद्र मंथन के समय विष का पान किया था। और भयंकर युद्ध जब देवताओं और असुरों में हुआ तो शिव ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति को से उबारा। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता आज तक हमारे शास्त्रों में ऐसे कल्याणकारी देवताओं के भाव नहीं मिलते हैं। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता यानी शिव, ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने जाते हैं। शिव सूर और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। रावण है, भस्मासुर है, महिषासुर है, तो उनको भी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनकी भक्ति से अनेक प्रकार के वरदान दिए, जिससे उनका अंत करना भी कठिन हो गया। तो पुराणों में वर्णित त्रिपुर, रावण, भस्मासुर आदि असुरों को वरदान देकर महान शिव ने रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण कर लोकपाल बनाया था। और शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरफ आज भी पूजनीय है। हमारे शास्त्रों में दीपावली के अवसर पर कुबेर देवता की पूजा होती है। और जो हमारे प्राचीन वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं आदि में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव उनकी महानता के कारण अनेक नामों में पूजा जाता है। शिव का नाम, शिव सहस्त्रों नामों में शिव की वंदना की जाती है। और महेश्वर, नटवर, चंद्रशेखर और गंगाधर, कैलाशपति, नागेंद्रहाराय, मृत्युंजय, पशुपति, हरिहर, महादेव, त्रिलोकीनाथ, रुद्र, अर्ध नागेश्वर, उमापति, शंकर,
अनेकों नामों में शिव भगवान महादेव, तो अनेकों नामों में शिव की याचना की जाती है, स्तुति की जाती है। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी शिव को जहाँ जहाँ शिव का नाम अर्चना अनेकों देशों में होती है, ओम नमः शिवाय शिव की अर्चना के लिए ऐसा मंत्र जिसे उच्चारण मात्र से मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश होता है और शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है, अनिष्टकारी बाधाएं हमारी समाप्त होती हैं। तो इस संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों, शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही गई है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति व चित्र रखकर संपन्न की जा सकती है। शिवलिंग की पूजा करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना और ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षी मामृतम्। शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा रत्न भूषण और धन दान से भी की जाती है। भगवान शिव श्रद्धा भावों के भूखे माने गए हैं। बेल पत्र है, फल है, फूल है, जल है, उनको अर्पण करना चाहिए। और भोले भंडारी शिव सभी तरह के पूजा से प्रसन्न होते हैं। जो कन्याएं होती हैं उनको भगवान शिव की आराधना 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। शुभकारी माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। और जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं उनको भगवान शिव के 16 सोमवारों का व्रत करने से पति की और स्वयं के दीर्घ आयु की कामना करती है। शिव जो है मंगलकारी हैं और दीर्घायु मानव जीवन को अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण करते हैं। तो तभी कहा है सत्यं शिवम सुंदर। तो दोस्तों, जब भगवान शिव का जो है तीसरा नेत्र जब उनका प्रकट हुआ, तब हमको इस प्रकार के भावों का हमारे अंतःकरण में विवेक जब हमारा जागता है, तो विवेक जागने से क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान में मानव को क्रिया योग का ज्ञान दिया था। उन्होंने महाभारत के युद्ध का चित्रण कर मनुष्य के जीवन को ही माना था, क्योंकि द्वापर में उनका उदय हुआ, अवतरण हुआ। तो मनुष्य के अंदर धर्म के लक्षण दान, दया, तप और शोच व संतोष आदि को उन्होंने पांडव माना तथा समस्त दुर्गुणों को कौरव माना। इस प्रकार मानव हर दोनों सेनाओं के युद्ध में फंसे रहे। जब अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उनके अंदर पांडव प्रबल हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तब महाभारत का युद्ध जीतकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कामदेव को जो भाव उनके अंतःकरण में था, जब वो क्रोध आया तो शिवजी के क्रोध से वह भस्म हो गए। इसी कड़ी में युद्ध के शुरू में जब अर्जुन ने विवाद के फलस्वरूप अपना गांडीव रथ रखकर कहा कि हे भगवान, अब यदि कौरव मेरा वध भी कर देते हैं तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा, क्योंकि यदि इसी को आधुनिक जीवन में देख पाते हैं तो आज के मानव में अपने दुष्कर्मों के द्वारा कौरव सेना को बलिष्ठ कर दिया है तथा आखिर में इस सेना की प्रबलता के कारण वह भी अर्जुन को इन अवगुण रूपी कौरव सेना के हाथों मारे जाने के में अपना कल्याण समझने लगता है।
परंतु दोस्तों उस समय यदि उसे एक सदगुरु रूपी भगवान श्री कृष्ण मिल जाते तो वह उन्हें बताते कि कुंती पुत्र सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग की उत्पत्ति विनाश लीला और अनित्य है। इसीलिए हे भारत इनको सहन कर, और इस प्रकार दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को वे इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं। तो अनेक प्रकार के विषयों में काम भावनाओं में जब कामदेव ने सबको, तो यही भाव भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में इस प्रकार के भावों का, तो मोक्ष के योगी जीवन हो जाता है। इस विवेक रूपी सारथी को मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्तों तप है, शौच है, दया है, दान है और संतोष है, और तप के द्वारा मानव कामनाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। भगवान शिव ने जब वह समाधि में पूर्ण रूप से संतप्त थे तो शौच के द्वारा दुर्गुण रूपी कचरा बाहर किया जाता है, और दया दान और संतोष के द्वारा मन के संसार में भटकने से रोकने में सहायता मिलती है। तो कामदेव ने जो भोग विलास की जो कामनाएं मानव जीवन में अवतरित की, वह हमारे लिए मल के रूप में मानव के लिए। इस प्रकार संतुलित और नियंत्रित हुआ जो मनुष्य है वह विजय रथ पर सवार होकर सारथी रूपी विवेक का द्वारा, तो भगवान शिव ने जीवन के युद्ध को बड़ी सुगमता से, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के अर्जुन को अनेक प्रकार के भावों से संचित किया, तो कामदेव की शक्ति को क्षीण करने के लिए भगवान शिव ने केवल, जब भगवान शिव यानी समाधि में बैठे थे तो समाधि से देखते थे, जब उनकी चारों तरफ नज़र पड़ी तो उन्होंने कामदेव को देखा, देखते हुए भस्म हुए। तो इसीलिए कहा योगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित हुई भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा करित शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। यानी योगी जो है निष्कंटक हो गए, निष्फिक्र हो गए, किसी प्रकार की चिंता नहीं रही, और कामदेव की स्त्री जो है रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। जब भगवान शिव ने, कामदेव ने जो भगवान शिव के प्रति जो क्रोध को अपनाया, उसका परिणाम यह हुआ कि वह भस्म हो गई। तो रति को ऐसा सुन करके वह मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अंतरोगता दोस्तों हमारे जीवन में जब अनेक प्रकार की विषमताएं आती हैं, हम परेशान होते हैं, जब हमको कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई भी मानव इस जीवन में है, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अंतरोगता भगवान की शरण में जाते हैं। तो शिव जी के पास गई, तब अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई, और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला रति की ऐसी दशा को देख करके असहाया स्त्री जो है, यानी जब पति जब समाप्त हो जाता है, स्त्री असहाय हो जाती है, सुंदर उसको सांत्वना देने लगे और वचन बोले। सांत्वना के परिणाम से उन्होंने क्या कहा, अब तय रति तब नाथ करो हो वही नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सभई पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। तब भगवान शिव ने इस रति से कहा कि ये रति
अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। तुम्हारा जो स्वामी पहले कामदेव था, अब वो अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। और अब बिनु बप व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। और तू अपने पति के मिलने की बात सुन। तुम्हारा पति तुमको अब कैसे मिलेगा? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो वहीं हरण महाभय भारा। इसलिए मैंने गीता में भगवान श्री कृष्ण के यश और प्रताप को जिस प्रकार कौरव और पांडवों में भगवान शिव, भगवान कृष्ण एक सारथी के रूप में जिस प्रकार से विवेक रूपी सारथी बन करके उन्हें पांडवों का उत्थान किया, और जो हमारे शरीर की जो शौच क्रिया द्वारा हमारी जो अज्ञान होता है वो बाहर निकलता है, ज्ञान की प्राप्ति विवेक हमारे अंतःकरण में आता है। तो तब भगवान शिव ने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो तेरा पति उसके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तो यही बात जो है भगवान यानी पार्वती जी को भी, जब पार्वती जी सती रूप में अग्नि में, उन्होंने योगाग्नि में अपने को प्रवेश कर दिया, तब उनको भी जो है पार्वती के रूप में जब उनको हिमवान के वहाँ अवतरण होना था, तो इस प्रकार की भविष्य यानी आकाशवाणी पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो ऐसे ही प्रद्युम्न के रूप में रति को अब जो है कामदेव की प्राप्ति होगी, जब भगवान श्री कृष्ण यानी द्वापर युग में अवतरित होंगे और यदुवंश में। तो मेरा यह वचन था, कभी भी झूठा नहीं जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का भी संशय करना उचित नहीं है। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर कहूँ बखानी, देवन समाचार सपाई, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाई। तो शिवजी के द्वारा ऐसे वचन को सुनकर रति वहाँ से चली गई। तो भगवान की महिमा है। तो जब रामचंद्र जी ने अनेकों राक्षसों को, अनेकों लोगों को मोक्ष की प्राप्ति की, जब उनका जीवन ही, उनका अवतरण ही मानव कल्याण के लिए हुआ था। इसी प्रकार भगवान शिव ने यानी कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया। तो रति गवनी सुन शंकर वाणी, शंकर शिव जी की ऐसी वाणी को सुन करके प्रद्युम्न के रूप में जो उनको पति प्राप्त होगा, और यदुवंश में जब भगवान कृष्ण का अवतरण होगा, तो कथा अपर कहूँ बखानी। अब वह दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, देवन समाचार सपाई। तब ब्रह्मा विष्णु, उन्होंने जब देवताओं ने सब समाचार सुने, इंद्र हैं सभी देवताओं ने सुने, तो बैकुंठ को चले गए। सुने तो वे भी बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित तो सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। तो पृथक तीन कीन प्रशंसा। तब उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, वंदना की, आराधना की, और भई प्रसन्न चंद्र अवतंता। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए। यानी वह जो समाधि में लीन हुए थे, कामदेव ने जिस प्रकार से उनकी समाधि को अंत किया, अंतोगता रति को भी उन्होंने इस प्रकार से वचन दिया। और तब सभी ब्रह्मा विष्णु वहाँ गए, तो तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु। भगवान शिव को वृषकेतु भी कहा जाता है दोस्तों। यानी बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कृपा के समुद्र शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहूँ अमर आए के हेतु, कहिए आप किस लिए यहाँ आए हैं, क्या कारण है, क्या आपके आने का क्या औचित्य है, क्या कारण है, क्या प्रसंग है,
किस भाव से किस कार्य के लिए आप यहाँ पधारे हैं। तो कह विधि तुम शंभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मन की बात जानने वाले हैं, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी, प्रत्येक मानव जीवन के आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पूरा ज्ञान उनको था। और तथापि भगत बस विनो स्वामी, तथापि वे स्वामी भक्तिवश में आपकी विनती करता हूँ। विनती क्या करते हैं? सकल सुरन के हृदय असो शंकर परम उत्साह। तो सकल सुरन के हृदय असो शंकर परम उत्साह, ये शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, ये आपकी आंखों में आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे बाप। तो भगवान शिव से जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि हे शंकर, सब देवताओं के मन में इस प्रकार की अपेक्षा है, भावना है, शुभता है। और उन्होंने ये नहीं बताया कि कामदेव ने जो है आपके जो आप समाधि के रूप में थे उसके लिए किसने क्या किया, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा ही जो है जो तारक नाम का जो राक्षस है उसका वध भगवान शिव के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, बिना उसके उत्पन्न हुए तारक नामक राक्षस का अंत नहीं किया जा सकता। तो इसी के कारण जो है शिव जी की वंदना की गई, उनसे अनुरोध किया गया, आराधना की। कामदेव ने इतना परिवर्तन किया, अपने जीवन को मुक्त किया और पुनर्जन्म के रूप में यानी रति को अगले जन्म में उनकी प्राप्ति के लिए बताया जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा। तो सभी देवी देवताओं ने कहा कि बस भगवान शिव को केवल समाधि से जो है जागरूक करना था, उनका समाधि जो है खंडित करनी थी, नहीं तो ये विवाह भी नहीं होगा और आगे की रचना सब समाप्त हो जाएगी। यानी जो जीवन का चक्र है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और जो राक्षस है उस राक्षस का आधिपत्य चलता रहेगा। तो यह उत्सव देखई भरी लोचन, सोई कछु करऊँ मदन मन मोचन, काम जार रतिकऊँ बरोदीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। तब उन्होंने कहा, हे कामदेव के मद को चूर करने वाले। कामदेव को जो है अपने ऊपर इतना घमंड था, मद सा, और उसी मद को समाप्त करने के लिए आपने कामदेव का अंत किया। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को अपने आँखों के सामने देख सकें, यानी सब आपके ऊपर निर्भर है। काम जार रति बहुबल दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। और हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया और बहुत ही अच्छा किया। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव और पार्वती के विवाह के लिए देवताओं के द्वारा जिस प्रकार की रचना की गई, तो भगवान शिव ने सभी देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह हुआ जो अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ऐसा शिव से कहा, हे शंकर, सब देवताओं के मन में परम उत्साह है। कृपा की समुद्र जो शिव जी बोले कि हे देवताओं, यानी मुझे किस लिए, किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं, किस प्रसंग को लेके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जान गए हैं। तथापि हे स्वामी, भक्ति वश में आपकी विनती, भक्ति के वश में होकर के मैं आपसे विनती करता हूँ कि सब आपकी पार्वती और शिव के विवाह को देखना चाहते हैं, उसका उत्साह उठाना चाहते हैं और इस सृष्टि की आगे की रचना को करना चाहते हैं। तो कामदेव को अपने स्वरूप का, अपने रूप का, अपने मायावी शक्ति का बहुत घमंड था, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव समाधि को समाप्त करने का जो भाव कामदेव ने किए
तो भगवान शिव ने उनको कामदेव को भस्म कर दिया। तीसरे नेत्र खुलते ही और रति को उन्होंने वरदान दिया कि अगले जन्म में जब पुद्युम्न के नाम से कामदेव का पुनर्अवतरण होगा, जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में द्वापर युग में अवतरित होंगे, तब प्रद्युम्न का अवतरण होगा, वही तुम्हारा पति कहलाएगा। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में भगवान शिव और कामदेव की शक्ति को कैसे भगवान शिव ने विनष्ट किया और देवताओं के मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। तो अंतर्यामी भगवान शिव थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने यह रचना, यह लीला, तुलसीदास ने जो लीला का वर्णन किया, यह भगवान और शिव और भगवान रामचंद्र की अनुपम कृपा थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि के अवतरण के लिए, और बार बार उन्होंने इसलिए ऐसे स्वरूप में जन्म लेकर के मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया। और तुलसीदास ने इस रामचरितमानस में अनेक प्रकार के जो अहंकारी अपने बल से, बुद्धि से, विवेक से, काम से, वासनाओं से, दुर्मति से, अहंकार से जो अभिमानी थे, उनका अंत करने के भावों का संचार किया। तो रामचरितमानस में इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण और भगवान रामचंद्र का अवतरण हमारी रामचरितमानस और गीता में जिस प्रकार का वर्णन है, तो एक दूसरे का सार, दोनों के सहारे हम हमारे मानव जीवन में चेतना जगती है और हमारे जीवन में अनेक नए भावों का संचार होता है। तो हमारे अंदर भक्ति और प्रेम, पराकाष्ठा और भगवान की शक्ति का उदय होता है। दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे का प्रसंग कल सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।